Dear students of class 7, good morning to all of you। और आपको जो मैंने टेस्ट दिया था परसों, उस टेस्ट को बच्चों ने दिखाया। कई बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। एक दो गलतियां उसमें थी जिसको मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा बजाय आपको अलग से एक एक बच्चे को बताने के। लेकिन कुछ बच्चे टेस्ट करके नहीं दे रहे हैं, वो भी टेस्ट सब बच्चे दें और उसको पिक्चर क्लिक करके मेरे पास भेजें ताकि मुझे भी पता चले कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कई बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी करें। और आज इसमें एक्सरसाइज 4.1 में मैंने क्वेश्चन 4 तक करा दिए थे, क्वेश्चन 5 एक बच गया था, इसको मैं कराऊंगा। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। इन 3 पार्ट को समझने के बाद जो बचे हुए पार्ट हैं उन्हें आप कीजिएगा। उसी तरह से 4.2 एक्सरसाइज में आज स्टार्ट करूंगा और देखें 1 2 3 4 में कितने क्वेश्चन आज हो पाते हैं, रिमेनिंग फिर कल हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आज ही पूरे कर दूं। 4.1 के क्वेश्चन 5 में आपको ये करना है कि राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको याद होगा क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट दे रखा था, इक्वेशन बनानी थी। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और आपने स्टेटमेंट बनाना है हर इक्वेशन का। तो जैसे क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में इक्वेशन है p + 4 = 15। जब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है कि एक अननोन नंबर p है, उसमें 4 ऐड करके 15 आता है। अब इस बात को कैसे कहेंगे आप? आपकी लैंग्वेज उसमें कई ढंग की हो सकती है। जैसे कोई बच्चा ये लिख सकता है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड 4 = 15। कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है व्हेन 4 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 15। लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकती है, पर स्टेटमेंट ये होगा सम ऑफ अ नंबर एंड 4 = 15, या व्हेन 4 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 15। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके लिए स्टेटमेंट सुनिए, ये है 3m / 5 = 6। 3m का मतलब 3 टाइम्स नंबर। तो when 3 times a number is divided by 5 the result is 6। ये स्टेटमेंट होगा। दोबारा सुनिए स्टेटमेंट, 3 times a number is divided by 5 the result is 6। फिर पार्ट 8 ले रखा है मैंने, इसके लिए देखिए क्या स्टेटमेंट होगा। p/2 का मतलब हो जाएगा हाफ ऑफ p। देखिए p/2 को बच्चों यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क समझिए कि p/2 को आप 1/2p भी कह सकते हैं, और फिर आप इसे शब्दों में कहेंगे तो ये हाफ ऑफ नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 8। क्या स्टेटमेंट बनेगा? व्हेन 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 8। या आप ऐसे कहें, दूसरा ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट समझिए, सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 2 = 8। तो ये इनके स्टेटमेंट हैं। तो आपने इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। एक को मैं कॉपी में कैसे लिखोगे उसके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 5 पार्ट 8 है, तो इसमें आप 2 कॉलम बनाइए। इक्वेशन शॉर्ट में EQN डॉट लिखा और बगल में आपने लिखा स्टेटमेंट। फिर आप इधर लिखिए इक्वेशन कौन सी थी, p/2 + 2 = 8। और इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा, द सम ऑफ हाफ को HALF भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 2 = 8। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। तो इस तरह से आपका
पार्ट 1 इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पार्ट 2 इक्वेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऐसे आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए आप 4.2 एक्सरसाइज पे। 4.2 एक्सरसाइज में जैसे आप क्वेश्चन 1 देखिए, मैंने 4.2 एक्सरसाइज के आपके लिए ले रखे हैं पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट ई और पार्ट एच। ये 3 समझाऊंगा मैं, फिर इन तीनों को समझने के बाद बाकी पार्ट आप करेंगे। इन पार्ट को तो करेंगे ही, जो रह गए हैं जो मैंने छोड़ दिए आपके लिए उनको भी आप करोगे, यानी कि सारे पार्ट करोगे। किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आप बाद में पूछिएगा कि सर ये पार्ट कैसे करेंगे, टाइप में आप पूछ सकते हैं। पार्ट 1 देखिए, क्वेश्चन 1 पार्ट ए। ये बच्चों पार्ट ए था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हालांकि ऐसी इक्वेशन में आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, बुक में थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं थोड़ा इसको इजीली आप ऐसे कीजिए कि इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल को सेपरेट करना है, इक्वल के एक तरफ अकेले वेरिएबल को छोड़ना है। जैसे मैंने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x को छोड़ा, मतलब जो ये -1 है इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। अब दूसरी तरफ ले जाने का रूल ये है कि पहले तो इक्वल के दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में जो पहले से है उसको आप पहले लिखिए। जैसे इक्वल के बाद 0 है तो 0 को पहले लिखा, वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो इधर का -1 है वो इधर आने पे +1 होगा, तो 0 + 1, और बाद में x इज इक्वल टू 1, 0 में 1 ऐड करो 1, यही आपका आंसर है। तो रूल क्या है कि अगर लेफ्ट में सब्ट्रैक्टेड है, इक्वेशन के एक तरफ ये सब्ट्रैक्टेड है, तो दूसरी तरफ जाने में ऐड होगा। किसके दूसरी तरफ? इक्वल साइन के दूसरी तरफ। दूसरी तरफ से पहली तरफ आने में भी वैसा ही होगा। अगर एडेड है तो सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। बस ये रूल है। जैसे आप 1e में दोबारा आप थोड़ा समझ लेंगे कि y माइनस 4 इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब आपने y निकालना है तो y इज इक्वल टू, इक्वल के इस तरफ y, इसका मतलब है -4 को राइट साइड में ले जाना है। अब राइट साइड में जो पहले से है उसे पहले लिखो, ये -7 पहले लिख दिया। अब ये -4 था, इधर आके +4 होगा, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे इंटीजर्स कैसे कंबाइन होते हैं ये आना चाहिए ज़रा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। अब -3 आने में है कैसे सोचा गया कि इन दो नंबर को आप कंबाइन कर रहे हैं, इनका साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन अगर होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। जब भी दो नंबर कंबाइन होंगे साइन बड़े वाले का रहेगा आंसर में। अब सब्ट्रैक्ट तब होगा जब साइन डिफरेंट हो, और ऐड तब होगा जब साइन सेम हो। लेकिन चाहे तुमने ऐड किया हो चाहे सब्ट्रैक्ट, साइन बड़े वाले का लगेगा, इसलिए साइन तो बड़े का लगा, और सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि साइन डिफरेंट थे। और पार्ट एच बहुत आसान है, तो इसी का पार्ट एच 1H y + 4 इज इक्वल टू -4। अब आपने y निकालना है तो y इज इक्वल टू -4 राइट साइड में पहले से है, इसको तो पहले लिखना है। अब जो +4 था यहाँ आके क्या होगा? -4 होगा। फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ पे दोनों बराबर हैं 4 बड़े वाले का साइन आंसर में लगेगा, मतलब माइनस लगेगा। बाकी इस समय टोटल होगा दोनों का, क्योंकि साइन सेम है, तो 4 और 4 का टोटल 8 हुआ। इन दो एग्जाम्पल्स में आप देखिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ऐड किया। उसका ऐड करने का कारण था सेम साइन है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का कारण था डिफरेंट साइन है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, साइन बड़े वाले का लगता है, तो बड़ा 7 का साइन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लगा। यहाँ भी बड़े वाले का ही लगेगा, यहाँ दोनों बराबर हैं तो तुम किसी को भी बड़ा नहीं मान सकते, बस से माइनस लगेगा। ये मैंने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट समझाए। अब इनको समझ के आपने बाकी पार्ट करने हैं। ये तो क्वेश्चन 1 हुआ,
फिर क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में भी मैंने 3 पार्ट सेलेक्ट कर रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट एफ, पार्ट एच। इनको समझ के आपने क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट करने हैं। कल आपके लिए ये काम है, फिर परसों मैं अगला लेसन कराऊंगा। तो कल तक आपका ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट, क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट और 4.1 के क्वेश्चन 5 के ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, ये है 3L इज इक्वल टू 42। इसमें वेरिएबल L है। मैं दूसरा पार्ट कराऊंगा, Z/3 इज इक्वल टू 5/4। और मैं तीसरा पार्ट कराऊंगा 20T इक्वल टू -10। ये 3 कराने वाला हूँ। अब यहाँ 3L का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई L। जब बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड है। अब L इज इक्वल्स, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल सेपरेट करना, तो L फ्री रहेगा। L इज इक्वल टू लिखा, इक्वल के तुरंत बाद जो नंबर है पहले उसको तो लिखना ही लिखना है। अब सोचना है कि जो यहाँ 3 था, इस 3 का क्या करें। तो ये 3 मल्टीप्लाइड है L के साथ, तो यहाँ आने पर डिवाइड में आएगा। ठीक है, यहाँ +3 का -3 नहीं हो रहा है, ये 3 के आगे कोई साइन नहीं है माने प्लस साइन है, लेकिन ये डिवाइडेड बाई +3 होगा इस समय, क्योंकि मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड में गया। अब आपको टेबल आनी चाहिए, जिसको टेबल आती है वो एकदम लिखेगा 14 3 या 42, नहीं तो वो 3 से डिवाइड करने में बहुत टाइम लगा देगा। टेबल बच्चे याद करें, बहुत अच्छे से याद करें, आजकल आपके पास टाइम ही टाइम है। फिर दूसरा देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल Z है, आपने Z की वैल्यू निकालनी है। ये Z इज इक्वल टू, इक्वल के फ़ौरन बाद 5/4 है, वो तो लिखना ही लिखना है। अब डिवाइडेड बाई 3 था तो यहाँ आके मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। फिर 3 का मतलब 3/1, जब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और 2 फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 15 और 4 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 4। और बाद में आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं, 3 होल 3/4 ऐसे। तो आंसर 3 होल 3/4 आ गया। 15/4 भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा केस आप देखिए, जब 20T इक्वल टू -10 है, आप T निकाल रहे हैं तो इक्वल की उस तरफ -10 ऑलरेडी है। 20T का मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई T होगा, तो ये 20 अपॉन में आ जाएगा और फिर T इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। कैसे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 से कैंसिल हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट समझाए मैंने, ताकि बाकी आप करें। ऑडियो या वीडियो क्लियर होगी शायद, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बताइए। कल 7A क्लास का एक बच्चा कह रहा था कि आपने क्वेश्चन 2 में क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा राइटिंग क्यों नहीं। 7A से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ कभी फेस टू फेस, या ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने मेरी राइटिंग नहीं देखी। कुछ प्रॉब्लम ऐसी राइटिंग की आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ साफ लिखूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, थैंक यू।